मंजिल को पाना है तो पालो, कि मंजिल को पाना है तो पालो। कांटों ने कब कहा कि हमने आपका रास्ता रोका है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग यादव आपका स्वागत करते हैं और आज एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये कहानी इंसान के जीवन में जब शुरुआती उसका दौर होता है, शुरुआती उसका काम होता है, शुरुआती उसका रास्ता होता है, तब उसको बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है, बहुत उसे तकलीफ़ें होती हैं। लेकिन उन तकलीफ़ों को भुलाकर जो आगे बढ़ जाता है उसी की हमेशा जय जयकार होती है। और जो उन तकलीफ़ों को तकलीफ़ मान बैठता है, परेशानी मान बैठता है, वही इंसान बहुत ही पीछे रह जाता है, अपने जीवन में एक मुकाम, एक मंजिल हासिल नहीं कर पाता है। तो इसी के माध्यम से आपको एक कहानी की ओर ले चलते हैं। एक जंगल में एक कारीगर, एक मूर्ति कलाकार जा रहा था। उसे एक अचानक में एक पत्थर दिखाई दिया और वो पत्थर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उसकी आकार इस प्रकार की थी, अगर किसी का भी मूर्ति का रूप दिया जाए तो वो दे सकता था। लेकिन उस पत्थर को वो कारीगर उठा के लाया और लाने के बाद उसने जैसे ही हथौड़ी मारी, वैसे ही आहा की आवाज़ निकली कि हे मालिक, हे कारीगर, मुझे मत मार, मुझे तकलीफ़ मत पहुंचा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो उस कारीगर ने कहा, उस कलाकार ने कहा कि अभी आपको दर्द हो रहा है, लेकिन मैं आपकी ज़िंदगी संभालने जा रहा हूँ। जंगलों में पड़े पड़े आप वैसे ही किसी काम के नहीं रहोगे, लेकिन मैं आपको एक नई ज़िंदगी देने जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि मैं जिस हालात में हूँ मुझे उस हालात में रहने दो, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं जिस हालात में जी रहा हूँ मुझे जीने दो। और जैसे ही दूसरी हथौड़ी मारी तो और ज़ोर से कहने लगा, हे कारीगर, मुझे छोड़ दे, मुझे मत मार, मुझे पीड़ा होती है, मुझे दर्द होता है, मुझे नहीं बनना कुछ, मैं अपनी जिस हालात में हूँ उसी हालात में जीना चाहता हूँ, उसी हालात में रहना चाहता हूँ, मुझे मत छू। तो इस प्रकार से ये बातें सुन कर के कारीगर ने उसे वहीं पर छोड़ दिया और थोड़ा आगे और बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद में उसे एक और पत्थर दिखाई दिया। वो पत्थर उससे भी ज़्यादा अच्छा था और उस पत्थर को वो उठा के लाया और उसने हथौड़ी मारी। उसे पीड़ा हुई, लेकिन उसने कारीगर को अपना दर्द नहीं बताया, अपनी पीड़ा नहीं बताई और कारीगर ने धीरे 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 एक भगवान की मूर्ति बना दी, एक भगवान की बहुत अच्छी मूर्ति बना दी और एक मंदिर में जाकर उस मूर्ति को स्थापित कर दिया। जब उस मूर्ति को स्थापित किया, बहुत से लोग बाहर के आने लगे और वहाँ उस मूर्ति की पूजा करने लगे, प्रसाद चढ़ने लगा, पैसा चढ़ने लगे। और एक पत्थर नीचे, मूर्ति के नीचे रखा हुआ था, वो वही पत्थर था जिसने मना कर दिया था कि मुझे पीड़ा होती है, मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे परेशानी होती है, आप मुझे मत मारो, हथौड़ी की मार मुझ पर मत बरसाओ। और उस पर पूरी ज़िंदगी नारियल फोड़े जाने लगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको सीख देती है कि शुरुआती दौर में आप कोई भी काम करें तो आपको तकलीफ़ होगी, आपको पीड़ा होगी, आपको दर्द होगा, लेकिन उस दर्द को जिसने अपने अंदर ले लिया तो वो कामयाब हो जाता है। लेकिन जिसने इस दर्द को बयां कर दिया, जिसने इस दर्द को बता दिया अपने गुरु के सामने, अपने माता पिता के सामने, तो वही इंसान कमज़ोर पड़ जाता है। और एक बात और आपको बता दें, आप किसी को कोई बात शेयर करते हैं तो समझो कि आप उस काम को इग्नोर कर रहे हैं। ये दूसरों को जताना चाहते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम वो काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अपने अंदर कोई भी दर्द हो, अपने अंदर रखिए। कोई भी मंजिल आप प्राप्त करने की सोच रहे हैं तो अपने अंदर रखिए। अगर शुरुआती दौर में आपको दर्द मिल रहा है तो आप अंदर रखिए, आप उसे सहन करने की क्षमता बढ़ाइए और निश्चित तौर पर आप एक दिन उस मूर्ति की तरह कामयाब होंगे। इसीलिए दोस्तों, ये कहानी यहीं पर हम विराम देते हैं। और आपको कैसी ये कहानी हमारी लगी और इससे क्या सीख मिली, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।